बिहार में ही आप इस वक्त मौजूद हैं। आपको लेकर जेडीयू में बहुत नाराजगी है। कोई कह रहा आपने उन्हें धोखा दिया, कोई कह रहा पार्टी तोड़ना चाह रहे थे। आपका जवाब? देखिए, मैंने पहले भी कहा, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं सहयोगियों के साथ गठबंधन धर्म का पालन आज से नहीं, 96 में जब ये बने और पहली बार 2000 में जब सरकार बनाने का मौका मिला तो नीतीश जी को उस समय 36 सीट थे और मेरे 63 सीट थे। हमने उन्हीं को मुख्यमंत्री माना और करते करते जो अंतिम 20 हुआ, इसमें भी हमने हमारे नेता, उस समय के अध्यक्ष, अभी के गृह मंत्री मानवर अमित शाह जी ने अनाउंस किया बिहार की धरती से, वैशाली से, कि आगे हम चुनाव मिलके लड़ेंगे और ये चुनाव केवल लड़ेंगे नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जब चुनाव हुआ तो 43 सीट आया और हमारा 74 आया। अगर हमने उनको मुख्यमंत्री माना तो ये अगर धोखा है तो धोखा की परिभाषा बदल देनी पड़ेगी। ये मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी मन की बात लोगों के बीच रख देते तो इनकी दुर्गति नहीं होती। उन्होंने क्या क्या नहीं आरोप किया कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते, हमारे आरसीपी मॉडल लाना चाहते। अरे भाई, अगर मुझे मॉडल ही लाना होता तो हम आपको मुख्यमंत्री क्यों मानते? और आरसीपी को ईमानदारी से बताएं कि नरेंद्र मोदी को आपने कब पत्र लिख के कहा कि मैं आरसीपी को नहीं मंत्री चाहता? किसको आप गलतफहमी में रखना चाहते हैं? बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से बड़े ही जागरूक हैं, इसलिए ये भी बात आपकी मानने वाली नहीं है, तोड़ने वाली भी बात नहीं है। सही सही बताओ। एक कहानी है ना कि इधर उधर की बात मत करो, काम की बात बताओ, ये नौटंकी मत करो। आपको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश था कि हम प्रधानमंत्री मटेरियल अब खुल के आ गया ना, 2024 14 वाले 24 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लग रहा था बीजेपी में तो कोई स्कोप है नहीं, देश में भी नहीं है स्कोप। गलतफहमी में ना रहें, देश में भी स्कोप नहीं है। नरेंद्र मोदी अभी हैं और आगे भी रहेंगे। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं, मंत्री नहीं है, नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि 2014 में जो आए थे टिक नहीं पाएंगे 2024 में। या के श्राप ने कहीं गाय मरा है। वो अगर कह दें कि नरेंद्र मोदी कल हट जाएंगे तो हमारे किसी के कहने से होगा? ये हमारे गांव की कहावत है। नरेंद्र मोदी गलतफहमी में ना रहें। नरेंद्र मोदी के साथ ये विश्वासघात किए हैं। ये अति पिछड़े का बेटा है। ये जिस दिन से प्रधानमंत्री बना है उस दिन से ये षड्यंत्र कर रहे हैं अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बने। और इसीलिए 2010 में भी इन्होंने, इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए जब सुगुड़ बुगुड़ हो रहा था तो उस समय भी नीतीश कुमार ने इसी नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था और डिनर को छोड़ा था। और ये क्या था? लेकिन 10 में उनको लग रहा था कि फिर हटे नहीं। 13 आते आते उनको लगा कि शायद देश की जनता मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, अलग हो गए। 14 में चुनाव लड़े जी, 2 सीट पर सिमट गए। इसलिए मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार को, अगर आप बड़े ही पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बनाया, 2000 में भी बनाया, 2020 में भी बनाया, अगर आपकी लोकप्रियता है तो 14 की तरह हिम्मत है तो चुनाव लड़ लीजिए। ये देखिए, कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, न अकेले मुख्यमंत्री। चैलेंज कहें इसे आपका? लोकप्रिय नेता है। चैलेंज कहें इसे आपका? नहीं समझ पाए दीदी सर, क्या मैं कह रही हूँ हैं? जेडीयू को, नीतीश कुमार को, इसे आपका चैलेंज कहें, खुली चुनौती।
आप चैलेंज, हाँ मैं चैलेंज करता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी आपको अपने लोकप्रियता पर इतना ही अहंकार है तो आप तेजस आरजेडी से निकल करके 2024 का चुनाव लड़ें नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 2 के तरफ फिर आप नहीं 2 पर आ गए तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये लड़ेंगे नहीं। ये कभी अकेले चुनाव नहीं लड़े हैं। ये हमारे गांव में, बिहार में एक अमरलत्ता होता है, उजला ऐसा गाछ पे चढ़ता है, वो कभी अपने नहीं खड़ा रहता, वो किसी न किसी गाछ के ऊपर सहारा होता। ये जब भी लड़ेंगे, जब भी सहारा चाहिए, किसी दूसरे का सहारा चाहिए, ये अपने पैर पर कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये चुनौती मेरा है। और अभी भी ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ये नाता तोड़े हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। कहाँ गए? आरजेडी में, जिसके तेजस्वी ने कहा था ये पलटू राम है, मैं कह रहा हूं कल्टू कुमार हो गए, कलट गए, फिर पलटे फिर कलट गए। और लालू जी ने क्या इनको तगमा दिया था, ये सांप है, ये केंचुआ छोड़ते हैं 2 साल पर। लालू जी ने कहा कि ये गिरगिट है, रंग बदलते हैं। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए, बनना तो है नहीं, उम्मीदवार बनने के लिए ये गए हैं आरजेडी के साथ। और आरजेडी के गठबंधन में तय हुआ है ये देश की राजनीति करेंगे। यहाँ तो जगह न है, न देश में भी जगह नहीं है। ये बहाना काहे को? बहाना किस बात का? बहाना ना करें। नैतिकता इनके पास में है नहीं, नीति है नहीं, नियत है नहीं। ये नीति, नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म जब से बने हैं तब से हमने निभाने का काम किया है। नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा, ललन सिंह ने कहा कि जो बीजेपी, पुरानी बीजेपी थी, जो बीजेपी की पुरानी लीडरशिप थी, वो गठबंधन धर्म निभाना जानती है। जो मौजूदा लीडरशिप है वो गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानती। अरे भाई, जब आप उन्होंने तोड़ लिया है तो क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे न कि गिरिराज खराब है, रविशंकर खराब है, सुशील मोदी खराब है, कुछ कुछ बोलेंगे। ये बोलने उलने से नहीं होगा। बिहार की जनता और देश की जनता राजनीतिक परिपक्वता है। ये 2010 में भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए वो उतने बड़ा भोजन का डिनर को कैंसिल किया और फिर नौटंकी किया, लेकिन 14 में आके मुंह भार गिर गए। फिर अभी वही किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से हम अकेले राजनीति करते आए हैं, कोनो आज से है। हम कोई पैरासाइट नहीं है, हम कोई अमरलत्ता नहीं है। हम खुद अपने नीतियों के साथ चलते हैं। हमारी नीति स्पष्ट है, राष्ट्रवाद, विकासवाद और तुष्टीकरण का विरोध। आज ये कह रहे हैं कि ये माहौल खराब कर रहे थे। जी, वो कह रहे हैं आप पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे? 13 में सीरियल ब्लास्ट हुआ इनके समय में, और सांप्रदायिकता हम फैलाते हैं। स्लीपर सेल बन रहा आतंकवादियों का, पीएफआई का बिहार में, और अब हम फैला रहे हैं सांप्रदायिकता। इनके राज में लालू जी से समय शुरू हुआ 90 से, और अभी तक पूरे देश में बिहार एक ऐसा प्रांत बन गया है, सीमांचल, जहां देश का कानून नहीं काम कर रहा है। स्कूलों में छुट्टियां हो रही है शुक्रवार को। क्या ये उस मुस्लिम कंट्री है? क्या ये शरिया का कानून चल रहा है? हमारे जैसे लोग तो इसका विरोध करेंगे कि बिहार में कोई शरिया कानून नहीं चलेगा, बिहार में कोई पीएफआई का, आईएसआई का राज नहीं चलेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये आगे ये करते रहेंगे, हम इसका विरोध करते रहेंगे। आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं सर, आप ही के पुराने साथी रहे। हम तो पुराने साथी रहे या नए साथी, हम तो पहले भी आवाज उठा रहे थे। जब भी हुआ, मेरे ही बेगूसराय में मैंने आवाज उठाया। मैं आवाज को कभी
बंद नहीं किया। अब मैं आज भी कह रहा हूं कि अब विपक्ष में है तो भी आवाज उठाएंगे, पक्ष में थे तो भी आवाज उठाएंगे। देश की अखंडता के लिए खतरा है। वोट आएगा और जाएगा, लेकिन देश को बचाना प्रथम कर्तव्य है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसलिए हम तो करेंगे। कोई सांप्रदायिक कहे, हम सांप्रदायिक क्या रहेंगे? हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय वसुधैव कुटुम्बकम, भारतीय नीतियों के तरह हम चलते हैं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है बिहार स्लीपर सेल बन रहा है? हाँ, आपको क्यों लगता है कि बिहार स्लीपर सेल बन रहा है? हमको क्यों लगता है? आपने देखा फुलवाड़ी में पकड़ाया जखीरा, और 13 जिलों में आतंकवादी छुपे थे। तो स्लीपर सेल नहीं है तो और क्या है? ये आतंकवादियों के लिए सबसे सेफ जोन बनते जा रहा है। तो हम नहीं बोले, हमारे लोग नहीं बोले भारत को हम आतंकवादी सीरिया बना दें, पाकिस्तान के मंसूबे को यहाँ लागू कर दें। तो अगर हमारे लोगों ने बोला तो कौन सा गुनाह किया? ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ये वोट के खातिर लोगों को तुष्टीकरण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, आपने वक्त निकाला और जी न्यूज से बात की है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।